अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना ये गोल गले के साथ मैं आपको ये बटन वाला गला बनाना सिखाऊंगी। ये लूप्स किस तरह से ये लगाते हैं, इस तरह से ये मैंने लूप्स लगाए हैं और ये हल्का सा ऊपर से कट भी दिया हुआ है। और बाकी जो लूप्स लगा के मैंने इसको नीचे से स्टिच कर दिया है, क्योंकि लूप्स ये ऊपर से लगे हुए हैं और ये सारे मैंने बटन लगा दिए हैं। ये किस तरह से बटन लगते हैं और लूप्स किस तरह से ये बनते हैं इसमें, और कितने इंच पे ये गला बनाते हैं, ये आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग कर लेंगे। आपने भी अपनी शर्ट की कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से आपकी शर्ट होगी उस तरह से आप ये, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो जैसे कॉटन का सादा कपड़ा, उसमें भी ये गला बहुत ही अच्छा लगता है, ये बना सकते हैं आप। तो ये इस मेरी शर्ट में जो है ना प्रिंट इस तरह से गले की शेप बनी हुई है, तो मैं इसमें ही बनाऊँगी। इस तरह से जितना ये प्रिंट का गला है इतनी ही मैं इस लुक से जो है ना लंबाई में रखूँगी। तो इसमें जो है ना ज़्यादा लंबाई पे नहीं रखूँगी। अब कितने इंच पे ये कटिंग करना है ये आपको मैं बताती हूँ। इस तरह से आप चाहे तो बड़ा भी गला रख सकते हैं, या इसी नाप का ये नॉर्मल ही गला मैं कटिंग करूँगी, जो इजीली होता है नॉर्मल। और ज़्यादा ना जो फैलाना हो तो उसको फिर आप चौड़ाई में भी आधा इंच चौड़ा कर सकते हैं, या लंबाई में भी 1 इंच बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो है ना चौड़ाई में मैं 3 इंच जो है ना ये रखूँगी। नॉर्मल गला हमेशा हम 3 इंच ही रखते हैं। अगर ज़्यादा चौड़ा होता है तो 3.5 इंच या 4 इंच रख देते हैं, जैसे थोड़ा सा कंधे से फैला हुआ होता है। तो इसका मैं 3 इंच जो है ना चौड़ाई में रख रही हूँ इस तरह से। और लंबाई में इसका जो है ना गोल वाली शेप 5 इंच पे रखूँगी, वैसे 6 इंच पे रखती हूँ और नॉर्मल गला। और ये अभी मैंने 5 इंच पे इसकी ये गले की जो है ना गोलाई रखी है, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि ये कट जो मैं रखूँगी वो 1 इंच का होगा। इस तरह से इसको मैं गोलाई का शेप देकर ये जो 5 इंच पे ये गोल रख कर, ये देखें इस तरह से मैंने 1 इंच का ये लंबाई में जो है ना निशान लगा दिया कट का। जो हमारे गले में कट लगा हुआ होगा ये कट का इस तरह से निशान हम लगा लेंगे 1 इंच का। फिर इस तरह से हमारा गला 6 इंच का बन जाएगा। और इस तरह से इसके साइड में 1-1 इंच फ्यूजिंग एक्स्ट्रा लेकर आप जो है ना गले की लंबाई नीचे जितनी आपका प्रिंटेड होगा कपड़ा अगर है गला बना हुआ तो उतनी ले लीजिए लूप्स में लगाने के लिए। अब मेरे जो इसमें बाकी इस राउंड वाले गले में जो है ना ये नीचे कपड़ा बचा हुआ है, इस तरह से मैं वहाँ पे निशान लगाकर उतनी ही लंबाई लूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा मुझे नहीं लेनी है ज़्यादा नीचे। तो ये मैं लंबाई उतनी लूँगी जितनी मुझे लूप्स लगाने हैं और प्रिंटेड मेरा जितना बना हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो इस तरह से आप गोल गला हम कट कर देंगे। बाकी एक्स्ट्रा जो फ्यूजिंग है उसमें से ये जो हमने निशान लगाया उसी निशान पे बाकी भी कट कर लेंगे और शर्ट के ऊपर चिपका देंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने शर्ट के ऊपर जो है ना गला इसके ऊपर प्रेस कर दिया है, अच्छी तरह से ये चिपक गया है। फ्यूजिंग जो है ना उल्टी साइड पे ही इसको चिपकानी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं इसके सेंटर में से ये कट कर दूंगी। अब ये जो कट है इसमें भी मैं अलग कर दूंगी, ये इसको भी बीच में से इस तरह से कटिंग करके अलग कर देंगे। और ये दोनों तरफ से हल्का हल्का कपड़ा हमने छोड़ना है, क्योंकि ये जब पैपिंग इसकी लगाएंगे तो पैपिंग बहुत अच्छे से लगेगी और हल्की हल्की सिलाई जो है ना उसके फ्यूजिंग के ऊपर लगेगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारी पैपिंग जो है ना बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से निकलती है। और बाकी ये जो मैंने प्रिंट तक फ्यूजिंग चिपकाई है इसको भी मैं इस तरह से कट कर दूँगी। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है। और ये लंबाई भी इतनी है 8 इंच की तकरीबन मैंने रखी है। तो ये 8 इंच का 9 इंच का गला जो है ना लंबाई में हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। अब ये ट्राउज़र का कपड़ा है मेरे पास, इसकी मैं पैपिंग जो है ना रिप शेप में काटूँगी, जिस तरह से हम तिरछे में काटते हैं ना, जैसे पैपिंग बाहर से बनाई हुई मिलती है। आप चाहे तो घर पे बना सकते हैं या फिर बाज़ार से भी ले सकते हैं। मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा था, उसमें से ये इस तरह से मैं ये पैपिंग कट कर लूँगी। व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ये 1 इंच चौड़ी जो है ना पैपिंग की पट्टी काट ली है ट्राउज़र के कपड़े में से। तो अब ये इसको मैंने इस तरह से रख कर लगाऊंगी। ये गले की साइड जो है ना उल्टी रखूंगी और ये पैपिंग की ये जो है ना मैंने सीधी रखी हुई है इस तरह से। ये देखिए उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। पैपिंग को मैंने सीधा रख कर गले को इसके ऊपर उल्टा रख कर इस तरह से लगाऊंगी। अगर आप मोटी पैपिंग लगाना चाहते हैं तो इस पर फ्यूजिंग पे ज़्यादा सिलाई थोड़ी सी लें, और अगर बारीक लगाना चाहते हैं तो वो इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ हल्की हल्की सी फ्यूजिंग पे आपकी स्टिचिंग जो है ना आनी चाहिए, तो आपकी बारीक पैपिंग लगेगी। ना बारीक होगी ना मोटी होगी। इस तरह से आप बाकी पूरे गले में भी इस तरह से आप स्टिच करके लगा सकते हैं पैपिंग।
जहाँ से मैंने ये लुप्स लगाने, इस तरह से लुप्स वाली जगह पे भी आपने पूरे में पाइपिंग लगा लेनी है। व्यूअर्स, इस तरह से मैंने पाइपिंग ये लगा दी है। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करके बारीक पाइपिंग जितनी निकालनी है उतनी इसमें स्टिच कर देंगे। इस तरह से रख कर गोल गले में भी पूरे में इस तरह से हम हल्की हल्की सी पाइपिंग हाथ से ऐसे ही करके कपड़े को दबाते जाएंगे, ताकि हमारी पाइपिंग जो है ना प्रेस होकर इस तरह से अच्छे से निकले सफाई से। तो ये देखें, इस तरह से अपने हाथ से दबाकर इसको जो है ना कपड़े के अंदर जो फ्यूजिंग होती है वो अंदर भराई के लिए जिस तरह से हो जाती है, आप इस तरह से उंगली के मदद से आप आगे इस तरह से करके ये पाइपिंग सारी निकालते जाएं। बस ये इस तरह से मैंने इसमें पाइपिंग गोल गले में लगाकर ये जो कट का निशान है वहाँ पे मैं 1 इंच का तकरीबन ये चौक का निशान लगा दूँगी। जहाँ से हमने लुप्स लगाना शुरू करने, इस तरह से 1 इंच पे मैंने ये पाइपिंग का जो है ना लंबाई में लेकर यहाँ चौक का निशान लगाया। ये डोरी मैंने बनाई थी तकरीबन 1-1 इंच 1.5 इंच के। आपने ये लुप्स बनाकर कटिंग कर लेने हैं। जितने आपको लुप्स लगाने हैं उतने लुप्स आप बना लीजिएगा पहले। इस तरह से ये देखिए मैंने ये इसको फोल्ड करके अब सारे ये इस लंबाई में लगाती जाऊंगी। और एक ही साइज़ के आप ये पट्टियाँ काटिएगा लुप्स की, ताकि ये जो है ना एक ही जैसे लगे। वरना अगर क्या होगा कि 1 इंच काटेंगे तो या कोई दूसरा 1.5 इंच का होगा तो वो बड़े छोटे हो जाते हैं। तो आपने 1 ही इंच का साइज़ रखना है, तो इसलिए आपके लुप्स एक ही जैसे लगेंगे। तो इसलिए ये साथ साथ मैंने 1 इंच का इसमें फासला दिया है। तो सारे में इस तरह से आप लगाते जाएं। जैसे ये मैंने 1-1 इंच का फासला रखकर, और ये पाइपिंग भी इस तरह से उंगली की मदद से आपने प्रेस करके सब में ये साथ ही साथ लग जाता है, तो बहुत ही फिनिशिंग होती है। अगर हम पाइपिंग अलग लगाएंगे तो उसकी जो है ना स्टिचिंग की सिलाई अलग दिखेगी और इसकी अलग दिखेगी, वो बुरी लगती है। ये देखें, आपने पीछे से जैसे मैंने ये लुप्स में गैप रखा है, इस तरह से आप गैप रख कर लगा सकते हैं। बाकी सारे में भी इस तरह से आप लगाएं। व्यूवर्स, मैंने इसमें पाइपिंग भी लगा ली है और जो है ना ये लुप्स भी इस तरह से लगा लिए। अब मैंने ये 2 इंच तकरीबन पट्टी चौड़ी ली है। इसमें दोनों तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड करके और ये ऊपर वाली साइड से भी 1 इंच फोल्ड करके इस तरह से मैं ये गले को जो है ना स्टिच कर दूँगी सेंटर में, ताकि जब हम ये सेंटर में बटन लगाएं ताकि नीचे से कुछ नज़र नहीं आए। इस तरह से कपड़ा ये रख कर इसको जो है ना ये सेंटर में मैं बंद कर दूँगी। और दूसरी साइड भी इस तरह से हम साथ ही साथ रख कर उसको भी इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये इस तरह से आपने फोल्ड करके पूरे को बंद कर देना है गले को। इस तरह से ये लुप्स के साथ ही साथ जो सिलाई लगाई थी उसके इस तरह से आप लगाते जाएं। बस इस तरह से मैंने ये स्टिच कर लिया है। इसमें सेंटर में कपड़ा रखकर जो है ना इसको मैंने बंद कर लिया है। ये देखें उल्टी साइड इसकी ये इस तरह से ये आपका जो है ना ये बंद हो जाएगा। अब मैंने फ्यूजिंग को भी इस तरह से ये अंदर छुपा दिया है, ताकि इस साइडों से जब फ्यूजिंग नज़र आती है, जब हम इसकी जो है ना ये वॉश करते हैं शर्ट को, तो फिर अजीब सी फ्यूजिंग धुलने के बाद निकल आती है साइडों से। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़ा रखा था, पाइपिंग का भी और जो नीचे सेंटर का भी। अब इस तरह से हमारे जो लुप्स हैं उसी साइड से हम ये जो है ना बटन लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम साथ ही साथ बटन रखेंगे और सब बटन इसके साथ ही साथ जैसे हमारे लुप्स की जो है ना सीधी जहाँ पे हमारा लुप्स सही बैठेगा, मतलब उसी पे ही हम इस तरह से ये सुई के साथ लगा देंगे। बाकी जो है ना सब में भी इस तरह से जैसे ये मैंने बटन रखा हुआ है इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए हमारा गला जो है ना बनकर कंप्लीट हो गया। इस तरह से पाइपिंग भी कितनी फिनिशिंग से लगी है। इस तरह से आप ट्राउज़र के कपड़े से घर में पाइपिंग बनाकर कितनी फिनिशिंग से लगा सकते हैं। और ये प्रिंट जो होता है ना, अक्सर लोग जो है ना इसमें गला बना लेते हैं, वी गला या फिर गोल गला बना लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से खूबसूरत गला जो है ना बना सकते हैं आराम से। लुप्स लगाकर, बटन लगाकर, कोई और डिज़ाइन जैसे होता है वो बनाकर हमारे प्रिंटिंग पे डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कितने ही अच्छा डिज़ाइन इसमें किया है। ये बटन बंटी वाले लगाए हैं, आप कोई और डिज़ाइन के भी बटन लगा सकते हैं। इस तरह से हल्का सा मैंने ऊपर से कट दे दिया है। ये फिनिशिंग से बहुत ही प्यारा लगता है गला। और ये इसका डिज़ाइन आजकल चल भी बहुत रहा है,
तो जैसे कुर्तियों के उस पे होता है, ये उस पे भी बहुत प्यारा लगता है, या फिर गर्मियों की शर्ट है उस पे भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से ये देखें लूप्स किस तरह से फिक्स मेरे लगे हुए हैं। आप इस तरह से अगर एक ही साइज़ के लगाएंगे तो सब लूप्स इस तरह से आपके बटन पे फिक्स आकर बैठेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ